नमस्कार, मैं नवनीत कुमार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। देखिए साथियों, ये प्रतिशत के लिए क्लास 4 है। 4th क्लास में हम देखेंगे होल वैल्यू। होल वैल्यू को समझेंगे, किस प्रकार से होता है, क्या है इसका मैटर, जानने के लिए बने रहें वीडियो के लास्ट तक। और हाँ, जिन्होंने अभी तक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं देखा है वो जाकर पहले देख लें। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। 4th क्लास है, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है पहले। इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं होल वैल्यू के माध्यम से। क्या होता है होल वैल्यू का मैटर क्या है? देखिए, होल वैल्यू का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी वस्तु पर 10% की वृद्धि हुई, अगर मान लीजिए किसी वस्तु को 10% के लाभ पर या 10% की वृद्धि करके हमने बेचा, तो 10% का मतलब क्या है? 10% का मतलब है 10/100। 10% का मतलब क्या है जी? 10/100। तो 0 से 0 खत्म किया, ये कितना हो गया? 1/10। क्या है ये? 1/10। अब देखिए, 1/10 का मतलब है 10 में 1 जोड़ देंगे, क्या है? लाभ हुआ है। क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो 10 में हम 1 जोड़ देंगे, ये कितना हो? 10 और 1 11, 11/10। यानी क्यों समझा रहा हूं मैं इन सब बातों को? इसलिए समझा रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस प्रकार मिल जाए कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है, तो उस पर 20% लिखा हुआ है। यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है 10%, उस पर 10% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। 10% लाभ पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, इस होल वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देंगे CP के साथ, यानी क्रय मूल्य के साथ। क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपये। 200 को गुणा कर दिया 11/10 से, तो 10 से 0 से 0 खत्म, 11 दूनी 22, यानी 220 रुपये हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। 220 रुपये में अगर वो वस्तु बेची जाए तो 10% का लाभ हो जाएगा। ये होता है होल वैल्यू का मैटर। जैसे अगर मान लीजिए 20% होता, लाभ कितना होता जी? 20%। तो 20% का मतलब 20/100। तो 0 से 0 खत्म किया, 2 एकम 2 पंजे 10, यानी ये हो गई इसकी वैल्यू 1/5। 20% की वैल्यू क्या है? 1/5 है। 20% की वैल्यू क्या है? 1/5 है। और हमें इस पे जब निकालना है क्रय मूल्य, इसकी होल वैल्यू निकालनी है। होल वैल्यू मतलब पूरी वैल्यू, पूर्ण वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 5 और 1 6/5। कितना हो जाएगा? 6/5। ऐसे ही किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 20% की होल वैल्यू क्या है? 6/5। 20% लाभ कमाने का मतलब है 6/5 से गुणा, किसमें? क्रय मूल्य में। तो अब हम अगर मान लीजिए 6/5 से गुणा कर देते हैं CP में, यानी 6/5 गुणा 200, 200 उसका क्रय मूल्य है, तो काट दीजिए। 5 चौक 20, 40 बार गया, 6 चौक 24, यानी 240 रुपये इसके लिए क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी 200 रुपये की वस्तु को 240 रुपये में बेचा जाए, तब क्या होगा? 20% लाभ होगा। क्लियर है? ऐसे ही हम हानि के लिए करते हैं। अगर मान लीजिए हानि है, अगर मान लीजिए हानि है, अभी समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा। अभी इसको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से। देखिए, हानि है कितना? 10%। 10% हानि। 10% हानि का मतलब है 10/100। प्रतिशत का तो मतलब होगा 10/100, आप सभी जानते हैं। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे में 100 होता है। 0 से 0 खत्म किया, यानी 1/10। इसकी जो वैल्यू है 10% की, वो 1/10 है। ठीक। अब हानि हुई है तो 10 में से 1 को माइनस कर देंगे, कितना हो गया? 9/10। 9/10। यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है, तो 10% की हानि, 10% की हानि प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? 9/10 से गुणा कर देंगे। तो क्रय मूल्य क्या था? 200 था, और 9/10 से गुणा की, 0 से 0 खत्म, 9 दूनी 18, यानी 180 रुपये उसका क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा।
180 रुपये में अगर हम बेचेंगे उस वस्तु को जिसका क्रय मूल्य 200 रुपये था, तो कितने % की हानि होगी? 10% की हानि होगी। ठीक है, चलिए समझते हैं। क्वेश्चन को देखें जरा। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है तो 10% की हानि, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 200 रुपये क्रय मूल्य है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा? पहले मैं बेसिक कंसेप्ट के साथ बताता हूं। बेसिक कंसेप्ट क्या है भाई? 200 का 20%, 200 का 20% हमें चाहिए लाभ। ठीक, 200 का 20% कितना हो गया? 200 गुणा 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 दूनी 40 रुपए का लाभ कमाना है। कितने रुपए का लाभ कमाना है? 40 रुपए का। 200 रुपए की वो वस्तु थी, 40 रुपए से कमाने हैं, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 200 प्लस 40 लाभ वाले, यानी 240 रुपए हो गया इसका विक्रय मूल्य, है ना। 240 रुपए में ये वस्तु बेची जाएगी, तभी तो 40 रुपए का लाभ प्राप्त होगा, जिसे हम बोलेंगे 10%। एक तरीका तो हो गया इसका ये। एक तरीका और देखिए भाई, ये भी लॉन्ग मेथड हो गया। एक थोड़ा शॉर्ट बताते हैं। शॉर्ट क्या है? शॉर्ट ये है कि 200 रुपए की कोई वस्तु, 200 रुपए की कोई वस्तु है, ठीक, परसेंटेज हमें निकालना है, तो रुपए हमें निकालने हैं, तो क्या करें? हम ये मान लेते कोई वस्तु 100 रुपए की है, कोई वस्तु 100 रुपए की है, 20% लाभ कमाने का मतलब है 120 रुपए में बेची जाए। कोई वस्तु 100 रुपए की है, 20% लाभ पे बेचनी है, इसका मतलब 120 रुपए में वो बेची जाए। ठीक, तो 120/100 से गुणा कर देंगे 200 में। ठीक है जी, 0 से 0 खत्म, और काटा हमने इसे किससे? 4 से, 4 × 12, 2 से काट लेंगे, 2 × 12, 2 × 5 10, तो अभी भी तो 6/5 की गुणा कर रहे हैं हम। वही कंडीशन तो मैंने बोली थी, ये बोला था 20% लाभ का मतलब है 20/100, 0 से 0 खत्म, 2 × 5 10, यानी 1/5 आ गया। 1/5 आ गया, लाभ प्राप्त करना है, यानी ऊपर इसे प्लस कर देंगे, तो 5 और 1 6/5 लाभ है। लाभ हो रहा तो प्लस कर देंगे, हानि होती तो माइनस कर देते हैं। तो 6/5 और 6/5 से अब हम गुणा कर रहे हैं। ये था बस मैटर। 200 गुणा 6/5, एकम 5, 120, 40 बार गया, 6 × 24, यानी 240 हो गया इसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो गया जी? 240 रुपये हो गया। ठीक है, ये तो कंडीशन होगी तब जब हमें क्रय मूल्य दिया हुआ हो, विक्रय मूल्य पूछा हो। जब हमें क्रय मूल्य दिया हुआ हो, विक्रय मूल्य हमसे पूछा है, तो हम डायरेक्ट होल वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसमें? क्रय मूल्य में। ठीक, अब अगर मान लीजिए विक्रय मूल्य दिया हुआ होता, क्या होता? विक्रय मूल्य दिया हुआ होता, दिया है कि किसी मतलब ये होता किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 240 रुपये है। ठीक, तो 20% लाभ पर बेचने पर उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में सही से लिख देता हूं जरा। देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 240 रुपये है, तो 20% लाभ प्राप्त किया गया। 240 रुपये में कोई वस्तु बेची तो 20% लाभ प्राप्त किया गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इस कंडीशन में हम होल वैल्यू जो आई थी हमारी उसे पलट देंगे, यानी जब हमें एसपी दिया हुआ हो, ठीक, जब हमें एसपी दिया हुआ हो और एसपी से हमें निकालना है सीपी, क्रय मूल्य निकालना है, तो एसपी के साथ गुणा करेंगे पलट के। देखिए 20% का मतलब था लाभ कमाया है, ठीक है, 20% का मतलब था 20/100, 0 से 0 खत्म किया 5 बार, यानी 1/5, 5 एकम 5 और 1 6, यानी 6/5 था। होल वैल्यू क्या थी? 6/5 थी। अब हमें करना क्या है? विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य से हमें दिया हुआ क्या है? अब की बार विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो हम क्या कर देंगे? पलट देंगे, यानी 6/5 से गुणा करके 5/6 से गुणा करेंगे। सेलिंग प्राइस 240 रुपये
5/6 से गुणा कर दी, 6 एकम 6 चौक 24, ठीक 40 बार गया तो 40 पंजे 200, क्रिया मूल्य कितना हो गया 200 रुपये हो गया। क्रिया मूल्य कितना हो गया जी 200 रुपये हो गया। समझ में आ गया। अब बात ये आती है कि हम याद कैसे रखें कि भाई सेलिंग प्राइस के साथ किसकी गुणा करनी है और कॉस्ट प्राइस के साथ किसकी गुणा करनी है। चलिए बताता हूं। अभी एक और कंडीशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कंडीशन ये है, हमें पता है कि एसपी जब हमें दिया हुआ हो और सीपी हमें निकालना है तो एसपी की जब गुणा करते हैं उल्टा करके करते हैं। क्या करके करते हैं? उल्टा करके करते हैं। मतलब क्या है, कोई वस्तु अगर मान लो 100 रुपए की थी, कोई वस्तु मान लो 100 रुपए की थी, वो बेची उसने अपनी जितने रुपए में बेची हमें नहीं पता, लेकिन 20% का लाभ प्राप्त हुआ उसे। कितना लाभ प्राप्त हुआ? 20% का। अगर मान लो 100 रुपए की वस्तु थी तो 20% का लाभ का मतलब 120 रुपए की बेच दी। 20% लाभ का मतलब क्या है कि 120 रुपए की बेच दी। हमें अब इसकी गुणा करनी है पलट के एसपी के साथ, यानी 100/120 की गुणा कर देंगे। तो ये हो गया आपका 240 गुणा 100/120, 120 एकम 120, 120 दूनी 240, यानी 100 दूनी 200 रुपये हो गए। क्या? क्रिया मूल्य 200 रुपये हो गया क्रिया मूल्य। समझ में आ गया होगा सभी के? क्लियर है ना? चलिए अब बात ये आती है कि हमें याद कैसे रहेगा कि एसपी के साथ कैसे गुणा करनी है, सीपी के साथ कैसे गुणा करनी है। तो इसके लिए एक ट्रिक बताता हूं सिंपल सी। हम जब बढ़ते इधर से इधर ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करते करते हम पहुंचे एस टी यू वी जेड तक। ठीक, याद कैसे रखेंगे कि जब हमारे पास सीपी था, क्या था? सीपी था, सी से हमें निकालना था एसपी, यानी सी से हमें जाना है एस की तरफ, तो आगे तो जाएंगे, सीधे चलेंगे। देखिए इस रोड पे सीधे हम चलेंगे तो हमें एस मिलेगा, इस रोड पे सीधे हम चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एस। कब? जब हम सी पर है। सी पर है यानी हमारे पास सी तो है, सी से आगे चलेंगे तो हमें मिल जाएगा एस, यानी हमें करना क्या है? सीधे सीधे गुणा करनी है। और अगर मान लीजिए हमें दिया हुआ है एस, मतलब हम किसके पास हैं? हम एस के पास हैं। किसके पास हैं? एस के पास। अब एस से हमें निकालना क्या है? सी को, यानी हमें उल्टा जाना है। भाई एस से आगे बढ़ने पर तो जेड मिल जाएगा, सी तो कहीं मिलेगा ही नहीं। एस से अगर हम आगे बढ़े तो क्या कहीं सी मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो आगे ना बढ़ के हमें क्या करना? पीछे हटना है, यानी उल्टा चलना है। क्या करना है? उल्टा चलना है। उल्टा चलना है तो हमें क्या हुआ कि एस पी में गुणा कर देंगे उल्टे से। ठीक, यानी सीधी होल वैल्यू से गुणा करेंगे सी के साथ जब हमें सी दिया हुआ हो, मतलब जब हमें क्रिया मूल्य दिया हुआ हो, विक्रय मूल्य पे हमें पहुंचना है, विक्रय मूल्य हमें निकालना है, तो हम सीधे गुणा करेंगे। और अगर मान लो हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हमसे पूछा क्रिया मूल्य, तो हम उल्टा कर देंगे। गुणा करते वक्त क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिखता हूं, अभी समझ में आ जाएगा बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई। किसी वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया हुआ है जी? एसपी दिया हुआ, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 360 रुपए, और हमें क्या हुआ? हानि, यानी हानि प्रतिशत दिया हुआ है कितना? 10%। पूछा है क्रिया मूल्य, सीपी हमसे पूछा है। क्या दिया हुआ है? एसपी। पूछा क्या है? सीपी। हम कहाँ हैं इस पर? एसपी पर, यानी एस के पास। एस के पास है, हमें जाना किसके पास? सी के पास, तो यानी उल्टा। क्या कर देंगे? उल्टा, यानी 360 में गुणा कर देंगे। अब देखिए जरा क्या है, 10% की हानि हुई। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कोई वस्तु 100 रुपए की थी, उसे 90 रुपए में बेच दिया। कोई वस्तु 100 रुपए की थी, उसे 90 रुपए में बेच दिया, तो 90 रुपए में बेचने पर क्या हुआ? 10% की हानि तो हुई। समझ रहे हैं आप सभी?
तो देखिए 100 रुपए की वस्तु को 90 रुपए में बेच दिया, यही तो मतलब हुआ। 100 रुपए की वस्तु को कितने बेच दिया? 90 रुपए में। अब अगर हमारे पास सीपी होता और एसपी पूछता है सीधे सीधे गुणा करते, लेकिन अब हम कहां पर हैं? एस के पास, यानी सीएसपी के पास, सेलिंग प्राइस के पास। तो सेलिंग प्राइस में हम क्या करेंगे? सीपी निकालने के लिए उल्टा करके गुणा, यानी 100/90 से 0 खत्म, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, 40 में 10 की गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 400। कॉस्ट प्राइस क्या हो गया उसका? 400 रुपये। क्रिया मूल्य क्या हो गया जी? 400 रुपये हो गया। समझ में आ गया होगा सभी के। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो यार डिसलाइक कर दीजिए, शेयर वाला बटन भी टच कर दीजिए, एक बार जरा दोस्तों के साथ शेयर कर दें, फैला दीजिए वीडियो को। चलिए, अब जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट तक देखा है और अब इस पार्ट को देख रहे हैं, वो समझ गए होंगे कि मैंने क्या समझाया, मैंने क्या समझाना चाहा इन पूरे पार्ट्स में। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की तरफ, बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। किस प्रकार क्वेश्चन मिलते हैं देखने के लिए चलिए देखते हैं। देखिए जी, सोनू की सैलरी 630 रुपए से बढ़कर 630 रुपए से बढ़कर 700 रुपए हो गई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सोनू की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए भाई, पहले 630 रुपए थी, अब सैलरी उसकी होगी 700 रुपए, ठीक है। पूछा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो पहले हम देखते हैं रियल वैल्यू कि वास्तव में कितने रुपए बढ़े हैं। 630 रुपए पे थी, 700 रुपए हो गए, तो कितने रुपए बढ़े? हाँ जी बताइए जरा, कितने बढ़े? 70 रुपए। 630 माइनस करेंगे 700 में से तो कितने बढ़ गए? यानी 70 रुपए निकले हैं, यानी 70 रुपए बढ़े हैं। अब ये 70 रुपए जो बढ़े हैं किस पर बढ़े हैं, कब बढ़े हैं? 630 सैलरी पर। 70 रुपए किस पर बढ़े हैं? 630 सैलरी पर। तो 630 लेंगे नीचे, ठीक, और गुणा कर देंगे 100% से। 0 से 0 खत्म, 7 एकम 7 9 63, ये हो गया आपका 100/9%। मतलब क्या है? 11 निम्न 99, 11 सही 1/9%। ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 सही 1/9% सैलरी बढ़ गई। क्लियर है? समझ में आ गया? अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इन टाइप क्वेश्चन के, यानी इसी से आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं, उन सभी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलूंगा लेकर नेक्स्ट वीडियोज में। अभी मैंने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया था क्लास 4 तक, ठीक है। चलिए, जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं। ओके, थैंक यू।